नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है बैड हैबिट्स, जो कि अमीर लोगों में नहीं पाई जाती है। तो उन बैड हैबिट्स की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि रिच कैसे बने या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करते हैं, जो कि बैड हैबिट की कैटेगरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है पुअर मेंटेलिटी। जो भी रिच पीपल होते हैं उनमें पुअर मेंटेलिटी नहीं होती। पुअर मेंटेलिटी मतलब ब्लेम ऑन अदर्स। अमीर लोग कभी भी दूसरों पे ब्लेम नहीं करते। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी पुअर पीपल्स होते हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं, दूसरों में कमियां निकालेंगे कि गवर्नमेंट की वजह से हम गरीब हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ज्यादा लेती है, ये बंदे ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए हम गरीब हैं। वो कभी भी अपनी गलती को नहीं खोजते हैं और दूसरों पे ही ब्लेम डालते हैं। ये होती है पुअर मेंटेलिटी, जो कि इंडिया में अक्सर देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं कमाना, ज्यादा पैसा कमाने से फिर गलत हैबिट्स आती हैं। ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं और बुरे काम करते हैं। जबकि इंसान अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा ये डिपेंड करता है उसके विचार कैसे हैं, उसकी थिंकिंग कैसी है। पैसा कम या ज्यादा कभी भी इस चीज का मैटर नहीं करता है। ये बंदे की थिंकिंग मैटर करती है कि वो क्या सोचता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेता है। उसके संस्कार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसी के बेस पे डिसीजन होता है। पैसे का इसमें कोई रोल नहीं होता। दूसरा, नॉर्मली बहुत से लोग पैसे की तो डेली चर्चा करेंगे, पैसे की टेंशन लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक पैसे की चर्चा करेंगे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। लेकिन जब उनको कोई अच्छा आइडिया बताया जाए, पैसे कमाने का तरीका बताया जाए, तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो पैसे के लिए तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो रोएंगे, लेकिन तो पैसे कमाने की बात आएगी तो एक स्टेप पीछे ले लेंगे। तो ये सब पुअर मेंटलिटी में आता है, जो कि रिच पीपल में देखने को नहीं मिलती। और ऐसे लोग फिर पैसे की बातें करते हैं, कभी उसके कमाने का जरिया नहीं खोजते हैं, और कोई कमाने का जरिया बताता भी है तो उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ये होती है पुअर मेंटेलिटी, और ये कभी भी रिच पीपल में नहीं पाई जाती। दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस। भेड़ के पीछे भेड़, एक भेड़ दूसरे भेड़ को फॉलो करती है, हिंदी में कहावत है, तो उसे ही हम रैट रेस बोलते हैं। जो अमीर लोग होते हैं उनमें ये रैट रेस का ट्रेंड नहीं होता है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं हमेशा सोचते हैं कि हम नौकरी करके ही अमीर बनेंगे। तो ये मेंटलिटी अमीर लोगों में नहीं पाई जाती है। नौकरी से कोई भी रिच नहीं बन सकता है। आप नॉर्मल सिनेरियो सोचो, अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना भी है, किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो कंपनी आपसे कम 5 लाख का पर मंथ बेनिफिट कमा रही है, उससे ज्यादा का अर्न कर रही है, तभी वो आपको 2 लाख रुपए दे रही है। वो आपको यूटिलाइज कर रही है, आपके स्किल्स को यूज कर रही है, उसके बेस पे उसको अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग में से कुछ वो सैलरी आपको दे रही है। तो रेट रेस इसी को बोलते हैं कि नौकरी करके ही हम अमीर बनेंगे। तो रिच बनना, नौकरी से रिच बनना काफी मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है कि कोई नौकरी करके रिच बन जाए, चाहे उसका कितना ही अच्छा पैकेज क्यों ना हो। दूसरा, आपने देखा होगा जितने बिलियनर्स होते हैं, करोड़पति होते हैं, उनके नाम के आगे होता है क्रिएटर, इनोवेटर, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर। इन सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग रैट रेस को नहीं मानते, उसको फॉलो करना नहीं चाहते। और अमीर लोग, रिच पीपल, हमेशा अपने पैशन के लिए काम करते हैं। कभी वो पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते हैं। वो काम करते हैं अपने पैशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, और इसी कारण वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि अगर आप पैशन से और मोटिवेशन से काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। और आप किसी भी अगर स्किल्स में आते हो, जैसे अगर आप झाड़ू भी लगाते हो, या एक स्किल है, या आप गाना गाते हो, ये भी एक स्किल है, तो इन स्किल्स में आप अच्छे हो और धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव कर रहे हो। इम्प्रूव करते करते आपकी कंट्री के टॉप 10% में अगर आपका नाम आता है, तो निश्चित तौर पे आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। काम चाहे कोई भी काम करते हो, अगर आप अपनी कंट्री के टॉप 10% में आ गए अपनी फील्ड में, तो निश्चित तौर पे आप पैसा कमा पाओगे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे। तीसरा, जो बैड हैबिट्स अमीरों में या रिच पीपल्स में नहीं पाई जाती है, होती है स्टे अवे फ्रॉम द रिस्क। अब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग कभी भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। रिस्क मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पूरा यकीन अपने ऊपर, अपनी प्लानिंग पे कि आप सक्सेस हो सकते हो, तो उसके लिए आप कहीं से पैसा लोगे, लोन लोगे, और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो एक तरह से रिस्क हो गया। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज मिडिल क्लास लोगों में नहीं पाई जाती है। ये एक बैड हैबिट होती है कि बंदा रिस्क नहीं ले पा रहा। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जीरो होना, ये भी एक बैड हैबिट है, जो कि रिच पीपल्स में, बिलियनर्स में नहीं पाई जाती है। क्योंकि जितना रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट, जब स्टॉक नीचे होता है, रिस्की होता है, डाउन जा रहा था, उस टाइम पे जो उसको परचेज करके होल्ड करता है, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसकी मार्केट कैप अच्छी है, मार्केट में ग्रिप काफी अच्छी है, बिजनेस काफी स्ट्रांग है, आने वाले कुछ समय में, 5 साल में, 10 साल में कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, तो निश्चित तौर पे ऐसी कंपनीज काफी अच्छा रिवॉर्ड देती है। और जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं, उनका रिवॉर्ड इस कंपैरिजन में
अगर हम स्मॉल स्टॉक्स या फिर हाई रिस्क स्टॉक्स से कंपेयर करें तो वहाँ पे काफी कम रिवॉर्ड रेशो रहता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी काफी कम रहता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो चलता है, जितना रिस्क ज्यादा होता है रिवॉर्ड भी उससे ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। चौथी बैड हैबिट होती है पैसे को सिर्फ सेव करना और इन्वेस्ट ना करना। एक चौथी बैड हैबिट है जो कि बिलियनर्स में नहीं पाई जाती। अगर आप मिडिल क्लास लोगों को देखो तो जिंदगी भर सिर्फ सेव करते हैं, कभी भी उसको इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा पैसे से ही कमाया जाता है। जो पैसा आपके पास है, जो आपने सेव किया, उसको इन्वेस्ट करना भी जरूरी होता है। उस पैसे को आप फ्रीडम दो, इतना कैपेबल बनाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमा के दे सके। ये एक चौथी बैड हैबिट्स है जो कि बिलियनर्स में नहीं पाई जाती है। इस वीडियो को समराइज करूं तो हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया, 4 ऐसी बैड हैबिट्स अमीर लोगों में नहीं पाई जाती है। पहली थी पुअर मेंटेलिटी, जो कि अमीर लोगों में नहीं होती है, जैसे कि दूसरों पे ब्लेम करना, कभी भी खुद से मेहनत, पैसा कमाने के लिए मेहनत ना करना, अगर कोई दूसरा आइडिया दे भी तो उस आइडिया को ना सुनना ना इम्प्लीमेंट करना, ये होती है पुअर मेंटेलिटी। दूसरी होती है रेट रेस। रेट रेस मतलब एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़, लोगों का यही सोचना कि नौकरी से ही रिच बना जा सकता है, ये भी एक बैड हैबिट है जो कि अमीर लोगों में नहीं पाई जाती। तीसरी बैड हैबिट होती है नो रिस्क। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इसी कारण से उन्हें रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं मिल पाता है और कभी भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। फोर्थ वन इज पैसे को सिर्फ सेव करना, कभी भी इन्वेस्ट ना करना। पैसा अगर आप सिर्फ सेव करोगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसे साधन नहीं ढूंढोगे जिससे आपका पैसा ग्रो कर सके, तो निश्चित तौर पे आप रिच नहीं बन पाओगे, आप बिलियनर नहीं बन पाओगे। अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके खोजने होंगे। इसके अलावा जिस भी आप फील्ड में काम करते हो, जो भी आपका करियर है, उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ते हो और अपने आप को इतना कैपेबल बनाते हो कि आपकी कंट्री के टॉप टेन नहीं तो टॉप 50 पीपल्स में आपका नाम आए, तो आप इजिली अचीव कर पाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच आप बन पाओगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, 4 ऐसी बैड हैबिट्स तो रिच पीपल में नहीं पाई जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।